Good evening, NDA aspirants. Today we are going to discuss unit and dimension. Units are the standards to measure something. So we have some physical quantities that we need to measure, जिनकी हमें measure करने की जरूरत होती है. और ये physical quantities जो होती हैं, इसमें physical quantities किस तरीके की होती हैं? सबसे पहले ये समझ लो कि physical quantities a thing which can be measured. तो physical quantity is a quantity which can be measured. And measure करने के लिए there is a standard which is called unit, is a standard to measure physical quantity. किसी physical quantity को measure करने के लिए unit एक standard है, ठीक है. फिर हमारे पास कुछ होती हैं basic और fundamental units. basic units जो होती हैं उसमें कौन कौन आते हैं बताओगे? यस, पहले बेसिक में कौन कौन सी आएंगी? सभी बोलो. बिल्कुल सही है. लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट और रिप्रेजेंटेशन है हाँ कैंडेला यानी सीडी. ऑलराइट, तो इसका एक्सप्रेशन हो गया सीडी. अब ये कितनी हो गई? 3 4 7 हो गई. तो 7 आर द फंडामेंटल यूनिट्स विच वी हैव. तो यहां पर ये मैंने क्वांटिटीज का डायमेंशन लिख दिया है. डायमेंशन क्या होता है? जैसे इंपिरिकल एक्सप्रेशन होता है, इंपिरिकल फॉर्मूला होता है. इंपिरिकल फॉर्मूला में मान लो कोई एक बड़ा कंपाउंड है CH3COOH, तो आप इसको इंपिरिकली लिखोगे 2C होगा इसमें C2. तो डायमेंशन में भी ऐसी करते हैं, इकट्ठा लिख देते हैं, उसे बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है. तो डायमेंशन क्या होता है? व्हेन वी रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी विद अ सिंबल, एंड सिंबल LMTAK ये आपने मुझे बताया. और ये L डिनोट करता है लेंथ को, M मास को, T टाइम, ये करंट और ये टेम्परेचर. टेम्परेचर का स्टैंडर्ड केल्विन है. ऑलराइट, याद रखना. और ये हो गया आपका मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये क्वांटिटी बनाई गई है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिससे आप मेजर कर सकते हो आपके पास कितने अमाउंट में कोई चीज है. और ये है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. इट इज नॉट यूजफुल टू अस. अब यहां पर इसकी SI यूनिट्स की बात करेंगे. वो यूनिट्स जो इंटरनेशनल डी सिस्टम में आती हैं, ठीक है ना. तो इंटरनेशनल से स्टैंडर्ड है, उसे बोलते हैं SI यूनिट. तो SI यूनिट में लेंथ का क्या होगा? मास kg. यस, टाइम, करंट, केल्विन, वो अलग चीज होगी. के फॉर क्या है? केल्विन यूनिट भी है ना. मोल, कैंडेला, सीडी. अब समझ रहे हो? अब यहां पर डायमेंशन आपको निकालने को आ सकती है. जैसे डायमेंशन कोई निकालनी होगी तो आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए. कोई भी फॉर्मूला अगर आपको याद आता है, आप उससे डायमेंशन निकाल सकते हो बहुत इजीली. जस्ट टेक एन एग्जांपल. सबसे पहले मैंने बोला कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन से आता है. और एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो मैं अगर यूनिट के तौर पे लिखूंगा तो ये यूनिट के तौर पे लिख सकता हूं. मास है kg में और एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये तो होगी इसकी यूनिट, जो कि बिल्कुल SI यूनिट है. इसका एक नाम भी दिया गया है न्यूटन. इसको नाम दे दिया गया न्यूटन. बट ये जो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसके अकॉर्डिंग इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं. और डायमेंशन क्या होगा? MLT-2. देख रहे हो? मास 1, लेंथ 1, टाइम 2 बार. तो MLT-2. और कोई भी डायमेंशन निकालने के लिए पूछ सकता है, बट आपको उसके रिगार्डिंग एक फॉर्मूला याद होना चाहिए. फिर सब चीजों को मास, लेंथ ऐसे करके मैनिपुलेट करके उसमें डाल देना, सीधे सीधे फॉर्मूला आ जाएगा. एंड यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, डायमेंशनल एक्सप्रेशन निकालना बहुत जरूरी है. जैसे पहला तो सबसे पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G जो होता है उसका निकाल के बताओ. कैपिटल G, तो यू नीड अ फॉर्मूला ऑफ
ग्रेविटेशन याद है किसी को? ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 दोनों मासेस हैं, r b मास है और r लेंथ है। ml t माइनस 2 फोर्स का हो गया, इसको यूज करना। देखो ग्रेविटेशन के केस में बोलोगे फोर्स इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो ये फोर्स है तो इसे लिखो ml t माइनस 2, ठीक है। कैपिटल G मुझे निकालना है, इसको G लिख देते हैं। मासेस दो बार है तो क्या हो जाएगा? m2 और r क्या है? l लेंथ है ना r, डिस्टेंस फ्रॉम टू मासेस इज r, सो इट इज लेंथ L2 हो गया। अब इसको उधर भेज दो, G आ गया अकेले। G राइट साइड में जब बचेगा अकेला, ये बचेगा m माइनस 1 L3 t माइनस m माइनस 1। सबका देख लो एक बार, चेक करो किस किस का आंसर आया था। ये कोई भी किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए पूछ सकता है। डायमेंशन मतलब कि उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला mlt के एक्सप्रेशन में कैसा होगा। तो यहां पर हमें जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, मैं बोलूंगा कि ये फॉर्मूला है F फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसका मेरे को डायमेंशन निकालना है, तो ये फॉर्मूला पहले लिखूंगा, फिर आफ्टर राइटिंग द फॉर्मूला आई विल सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग ऑन द अदर साइड, ट्रांसपोज कर दूंगा। फोर्स है ml t माइनस 2, फोर्स का रट लो ml t माइनस 2, क्योंकि फोर्स से ही ज्यादातर चीजें निकलती हैं। तो हाँ, तो हर जगह फोर्सेस की जगह ml t माइनस 2 डायरेक्ट रख देना, वहां पे मास इनटू एक्सेलरेशन करके डिराइव मत करना हर बार, ये याद होना चाहिए। यहाँ पे ये याद है। अब ये दो मासेस है तो m स्क्वायर हो गया, दोनों मासेस ही है ना। डायमेंशन तो केजी यूनिट होगी, तो डायमेंशन मास ही होगा। तो m स्क्वायर दो बार मास है, तो यहाँ l है लेंथ, r मतलब दो मासेस के बीच में डिस्टेंस होता है। जब ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो r क्या होता है? डिस्टेंस। तो ये हो गया लेंथ, ये भी स्क्वायर करते हैं। g को अपनी तरफ रखो, बाकी तरफ भेज दो। So this is dimensional formula m minus 1 L3 t minus 2। MLT के ही टर्म में क्यों लेते हैं? कहाँ के जी? MLT के ही टर्म में क्यों लेते हैं? कैंडेला वगैरह का यूज क्यों नहीं करते? कैंडेला कहीं यूजफुल है ही नहीं। कैंडेला होता है कि एक बल्ब कितनी रोशनी निकालता है ना। वॉल्यूम ऑफ अ गैस वो सर STP में, तो STP में PV प्रेशर भी आता है, टेम्परेचर भी आता है। सर उसमें तो थीटा का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? जिस तरीके के सवाल रहेगा उस तरीके का वैल्यू पुट करना। लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी मैं ये बता रहा हूँ तुम्हारे कभी यूज में नहीं आएगा, क्योंकि कभी तुम्हें बल्ब और ये सारी चीजें उनकी फ्लक्स कितना फोटोन निकालते हैं कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। लक्स, फ्लक्स, इंटेंसिटी उन सब में आता है ये कैलकुलेट करने के लिए। सर नहीं लिखना होगा तो CD 0 K 0 A 0 ऐसे करके लिख सकते हैं आगे। जीरो मत लिखो, ना लिखो, जीरो नहीं है तो मत लिखो। बस MLT अगर जीरो में इनमें कोई MLT लिखो जरूर, MLT मस्ट है, ठीक है ना। और करंट का देखा ना, एम्पियर होता है। तो चार्ज निकालना होगा तो करंट में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? चार्ज आ जाए। करंट में टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज आ जाएगा, है ना। बोलो तो करंट में चार्ज मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको, करंट में टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे आपको चार्ज मिल जाएगा, क्लियर। तो ये तरीका है, ठीक। अब इसका डायमेंशनल एनालिसिस होता है एक चीज का। अब आपसे बोलेगा, ये नोट कर लिया? नोट कर लिया? एनडीए में डायमेंशन का एक क्वेश्चन आ चुका है इस तरीके से। उन्होंने बोला आप स्टैंडर्ड एम, एल और टी को मानो ही मत, स्टैंडर्ड किसी और को मानो, ऐसा। तो उसने बोला कि स्टैंडर्ड किसी और को मानो और फिर बताओ कि उसके टर्म्स में आप लेंथ को कैसे लिख सकते हो। तो ये बेसिक क्वांटिटीज हो गई, और इनसे मिला के जो क्वांटिटी बनती है उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। V बाई आर, लेकिन R क्या होता है? R में तुम्हारा क्या आएगा? करंट आ जाएगा, करंट का रोल आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब करंट एक डायमेंशन है, वो यूनिक है। इसमें देखो, इनमें कहीं पर भी कोई चार्ज होल्ड कर सकता है सिवाय करंट के। करंट के अंदर चार्ज हो सकता है, करंट इज Q बाई T, समझ रहे हो। इसलिए ये यूनिक है, ये फंडामेंटल है, स्टैंड अलोन है, इनकी जरूरत पड़नी। अगर करंट या चार्ज की बात हो गई तो ये A आ ही जाएगा, समझ रहे हो, A आ ही जाएगा। तो अगर ऐसे पूछ लिया जाए, लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू IR लगा के करो रेजिस्टेंस। नहीं मतलब V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला यूज करोगे और डायमेंशन निकालो। अब ये V पोटेंशियल का क्या मतलब होता है याद करो, ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद आया। तो ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये हो गया वर्क डन। मेरे को तो इंपेरिकल
काम करना है। एम्पिरिकल मतलब जैसा भी हो, सिंप्लीफाइड, कोई कंसेप्ट लेके नहीं चल रहा हूं मैं कि कोई थ्योरी पढ़ाने वाला हूं, नहीं, मेरे को यहां सिर्फ ये देखना है कि V का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चलो ठीक है, और I होता है करंट, है ना, तो यहां पर Q हो जाएगा IT, क्योंकि करंट क्या करंट होता है Q बाई T, तो Q को लिखेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन, ये हो जाएगा IT नीचे और एक I और है, समझ रहे हो। अब वर्क डन क्या होता है डायमेंशनली, हाँ मतलब फोर्स में S मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स में एक डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, तो ML2 हो जाएगा T-2, सही है ना, ML2 T-2 वर्क डन हो गया। ये है I यानी A, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये है टाइम, नीचे एक टाइम आ जाएगा, एक टाइम और आ गया, तो ये हो गया ML2 T-3 A-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्लियर है। उस पर रेजिस्टिविटी की तुमको पता नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रेजिस्टिविटी की कहां से लेके आओगे, वो तो कांस्टेंट मान लिया आपने। हाँ रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, लेकिन डायमेंशन लेस थोड़ी होती है, डायमेंशन लेस चीजें अलग होती हैं, कांस्टेंट अलग चीज होती है। कांस्टेंट कोई भी चीज हो सकती है, डायमेंशन लेस मतलब उसके पास कोई यूनिट डायमेंशन अटैच नहीं होगी। चलो एक क्वेश्चन लिखो, इफ मोमेंटम, टाइम एंड मास आर फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट द लेंथ, फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर लेंथ। ये देखो मोमेंटम, टाइम और मास आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो इन्हीं के टर्म्स में अब MLT नहीं, MLT वगैरह नहीं लिखना है, अब हमें लिखना है PTM टाइप से, और यहां पर आप बोलोगे कि इनसे इनकी पावर क्या हो कि आप लेंथ निकाल सको, ये लेंथ है, तो आप बोलोगे इसकी पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर C, सो दैट यू गेट लेंथ। तो यहां पर क्या करेंगे हम, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन जब करेंगे तो मैं बोलूंगा मोमेंटम कैसे निकलता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो मास देखो जरा, मास कैपिटल M, डायमेंशनली लिख रहे हैं, डायमेंशन की फॉर्म में कैपिटल से लिखेंगे, तो ये हो गया कैपिटल M, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी हो गया LT-1, V वेलोसिटी के LT-1, इसकी होल पावर हमने बोल दिया A, T की पावर B, ये मास की पावर C, और हमें इससे चाहिए L1। तो बड़े ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि इसकी M की कितनी वैल्यूज आ रही है, एक यहां से आएगी M की पावर A, और साथ में एक और मल्टीप्लाई है ना, तो इसकी पावर प्लस हो गई C, सही है ना, बिल्कुल। लेंथ के लिए देखो, एक है A बस, अच्छा अब टाइम के लिए देखो -A प्लस B, समझ रहे हो, तो ये इक्वल्स टू आना चाहिए। अब L की जगह देखोगे तो A इक्वल्स टू 1 कंपेरिजन करके आ गया, इनको कंपेयर करो, A इज इक्वल्स टू 1 सीधे सीधे आ गया। फिर हमें करना क्या है, ये देखो यहां पर जो आपका अदर चीजें हैं वो है M और T, जिनके 0-0 पावर है, क्योंकि वो है ही नहीं प्रेजेंट, 0-0 पावर है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि मास जो है A प्लस C पावर रखता है, इक्वल्स टू हो जाएगा 0, और वो -A प्लस B रखता है, वो भी हो जाएगा इक्वल्स टू 0। A है 1, तो C कितना हो जाएगा, -1, बताओ, A 1 है तो C हो जाएगा -1, और यहां पर A 1 है तो B हो जाएगा +1, वेरी गुड। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो आई कैन राइट माई लेंथ इन एम्पिरिकल फॉर्म्स ऑफ मोमेंटम, टाइम एंड मास, और ये है आपका 1 A 1 -1, सही है ना, 1 -1 लेंथ को लिखने का तरीका है। अगर वो स्टैंडर्ड चेंज कर दे, आपको ये बोले कि MLT आपका स्टैंडर्ड या फंडामेंटल नहीं है, तो आप जो है स्टैंडर्ड मान रहे हो मोमेंटम, टाइम और मास, तो लेंथ कैसे डिनोट किया जाएगा। अब लेंथ इक्वल्स टू लेंथ मत लिख देना, क्योंकि लेंथ नहीं है स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड ये लोग हैं, स्टैंडर्ड लेंथ नहीं है, ठीक है ना बेटा। the question is written on the board, this is actual gas equation, जैसे PV equals to nRT पढ़ा था, ideal gas equation, so but the no gas is perfectly ideal, so actual equation आती है ये। if this is the equation, you have to tell me कि what is the dimension of A and B, dimension of A and B, where A and B are unknown, other things are known, P for pressure, N for number of moles, V for volume, and N for number of moles, R is the gas constant, ठीक है ना, and T is the temperature, find out. So the logic will be, if the two things are added, अगर दो चीजें ऐड की गई हैं तो वो डायमेंशनली अलग होती हैं कि सेम होती हैं, जब डायमेंशनली सेम होंगी तभी ऐड कर पाओगे,
इसका मतलब ये पूरी चीज, ये जो एक्सप्रेशन है an² / v², दैट शुड बी अ प्रेशर। वो क्या होना चाहिए? प्रेशर, तभी इस प्रेशर से ऐड होगा। ऐसे ही -nb, ये क्या होना चाहिए? वॉल्यूम। तो ये nb आपका वॉल्यूम होना चाहिए, तभी वो माइनस किया जा सकता है। तो इस तरीके से a और b निकाल लोगे? ठीक है, चलो करो। एनआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के अंदर हो जाएगा। देखो बस कंपेयर करना, अंदर ही कंपेयर करना है बस। एनआरटी एक्सप्लेन नहीं करना है, ज्यादा एक्सपैंड मत करिए। बस यहां पर ध्यान दीजिए, ये डायमेंशनली दोनों चीजें सेम होंगी इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो सेम ही चीज ऐड हो सकती है। केजी के साथ कोई लेंथ थोड़ी ऐड कर लेगा, ठीक है ना, कि मास में लेंथ ऐड कर रहे हैं, टाइम के साथ मोमेंटम ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। डायमेंशंस शुड बी सेम। एन नंबर ऑफ मोल्स, बी आपको निकालना है डायमेंशन, वी वॉल्यूम, सभी कैलकुलेट करो। समझ में आया? ये पावर है बेटा, इसकी पावर जो है m है और एक और जगह c है, मल्टीप्लाई करो इसमें ऊपर। ये वाला क्या करना है? p की जगह m भी होता है, p बराबर mv, तो m फिर p की जगह l और t कैसे आएगा? डायमेंशन निकालनी ना, वेलोसिटी की डायमेंशन कैसे निकालोगी? लेंथ पर टाइम। समझ रहे ना? कंपेयर तो डायमेंशंस को करेंगे ना। डायमेंशंस कैसे करेंगे? ये मास इनटू वेलोसिटी है, तो ये मास हो गया m और ये हो गया वेलोसिटी। डायमेंशन वेलोसिटी की लिखोगी ना, ताकि इधर और इधर की डायमेंशन मैच हो ना। देखो बेटा, डायमेंशन एनालिसिस एक बार फिर से सुन लो। यहां पर आपको डायमेंशन लिखनी है, मास की जगह मास लिख दिया कैपिटल M, और वेलोसिटी की जगह v नहीं लिखोगे, उसमें वेलोसिटी को लिखोगे लेंथ पर टाइम। डायमेंशन लिखनी होती है। हम डायमेंशन इस तरीके से मैच कर रहे हैं जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला केमिस्ट्री में करते हो तुम लोग, है ना। COOH का कार्बन और CH3 का भी कार्बन एक साथ लिखते हो, C2 लिख देते हो इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला इज द शॉर्टेस्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर मैं वही चीज कर रहा हूं। अगर इस क्वेश्चन में देखो कि आपको बोला है एक्सप्रेस, पहले तो क्वेश्चन लिख लो इसका, एक बार इसका क्वेश्चन लिख लो। एक्सप्रेस लेंथ, बताया तो था शायद, क्वेश्चन लिखा था। तो ये लेंथ एक्सप्रेस करना है मोमेंटम, टाइम और मास के टर्म्स में। तो बड़े ध्यान समझो, मोमेंटम का डायमेंशन लिखेंगे हम और फिर लेफ्ट और राइट की डायमेंशन को मैच करेंगे। लेंथ का डायमेंशन L लिख दिया, मोमेंटम में मास होता है और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन लिखेंगे। मुझे नहीं पता इसकी कितनी पावर होनी चाहिए, A, तो इस पूरी चीज की पावर A, और इसमें T का कितना रोल होगा उसकी भी पावर नहीं पता, तो T तो टाइम है, सीधे ये लिख दिया। मास भी मास है तो M लिख दिया। अब समझा है? तो ये डायमेंशंस लिखते हैं हम, इसे बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहां लेफ्ट में जो डायमेंशन है वो है L की पावर 1, राइट में भी जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहां पर MA मल्टीप्लाई हो रहा है M टू द पावर C, तो A प्लस C पावर हो गई। ये पावर्स मैं कंपेयर करूंगा। पावर्स इसलिए कंपेयर करेंगे ताकि A B C की वैल्यू आ जाए, और हमसे जो बोला जा रहा है कि किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा लेंथ का, वो आ जाए। तो A B C निकालना पड़ेगा। A B C के लिए सबसे पहले यहां कंपैरिजन करते हैं। M यहां पर 0 है, यहां पर A प्लस C है, तो A प्लस C शुड बी 0, ठीक है। अच्छा, L 1 है, L की पावर A है, समझो, तो A इक्वल्स टू आ गया 1, बात समझ ना। तो ये आ गया A इक्वल्स टू 1, तो यहां पर A की वैल्यू 1 आ गई, ये एक रिजल्ट हो गया। दूसरा, A प्लस C इज इक्वल्स टू 0 और माइनस A प्लस B इज इक्वल्स टू 0। ये समझ आए? पावर्स को कंपेयर कर रहे हैं दोनों साइड। फिर यहां से B और C आ गया। नाउ आई कैन सिंपली राइट माई फॉर्मूला, जिसमें A, B और C ये 3 पावर है, तो A, B और C पावर्स कर लेते हैं। इसका ML-1 T-2 किसका निकाला? A का निकाला। A का कितना आ रहा है? ML-1 T-2। बाकी पीछे सर ML-2 T-2 और मोल की पावर वो उसने दोनों मल्टीप्लाई बता दिए। एक का ही है ML-। मोल नहीं लिख, मोल तो मोल भी तो आ रहा है सर, आप बता दीजिए। मोल आ रहा है। प्रेशर हो गया, देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। बेटा देख लो, ये दोनों डायमेंशनली सेम होंगे तभी तो ऐड हो रहे होंगे। ए का डायमेंशन निकालना है। मैं बोलूंगा कि यहां फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर हो रहा है, तो प्रेशर कैसे निकलेगा? फोर्स होता है ML-T-2, एरिया है L2। ए निकालना है N मोल का स्क्वायर, वॉल्यूम L3 के पावर 2, ठीक है ना, स्क्वायर। समझ गए? तो ए आ गया कि नहीं? तो ए आ गया, इसको इधर रखो, बाकी सब इधर भेज दो। तो ये आ गया ML-T-2 और ये है L2,
ये है ऊपर L6, ठीक है ना, ये हो गया ऊपर L6 और ये मोल नीचे आ जाएगा, मोल का स्क्वायर नीचे आ गया। अब 2 1 3 हो गया, ठीक है, तो यहां कट के 2 आ जाएगा, 4 क्या हो रहा है, 4 आ जाएगा, 1 6 7 7 माइनस 2 5 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 5। तो पावर आ गई 5। तो यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ ए, m 1 है, ठीक है, L 5, ठीक, T माइनस 2, मोल माइनस 2, हाँ सही है सर, मोल के टर्म में आएगा ना, मोल के टर्म्स में आएगा आंसर। दूसरा आएगा सर L क्यूब मोल माइनस 1 सर, L की पावर माइनस 5। हाँ इक्वेट करना है, ये क्वांटिटी एक साथ है ना, एक साथ है, तो अब इन दोनों को कंपेयर करो कि ये वॉल्यूम है, ये तो ये भी वॉल्यूम ही होगा, तभी तो ये उससे ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो यू विल से सिंपली वॉल्यूम जो है आपका V, वही डायमेंशन इसकी NB की होनी चाहिए, तो V की डायमेंशन लिख लो और वही NB की डायमेंशन होगी। N है मोल, B का डायमेंशन पता नहीं, वॉल्यूम का L3, तो B का डायमेंशन तो बहुत इजीली आ गया, L3 मोल माइनस 1। क्लियर बेटा, कंपैरिजन करना है डायमेंशन का, एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना होता है, ठीक है। अब मैकेनिक्स का एक दिन टेस्ट होगा, तो अगली क्लास में तो मेजरमेंट एरर और वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, ये 2 चीजें बढ़ानी है। तो अभी यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है, इसको कंटिन्यू करते हैं, खत्म करते हैं, इसके बाद जो है लॉज ऑफ मोशन बोलोगे तो एक बार रिवाइज करा दूंगा, तब टेस्ट लूंगा, मतलब लॉज ऑफ मोशन तक पूरा करा के, ठीक है। मुझे टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, रेडी, तो ठीक है।